वो मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के दिए गए बयान से 7 समुंदर पार अरब में जो भारतीय हैं उनकी मुसीबतें बढ़ने लगीं, क्योंकि जिस तरह की भाषा का योगी आदित्यनाथ ने इस्तेमाल किया, अगर कोई भी योगी की इस नफरती भाषा को सुनेगा तो जाहिर सी बात है वो आपत्ति जताएगा। आप सभी को पता है योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों विधानसभा में मुल्ला कटमुल्ला भाषा का इस्तेमाल किया और उर्दू भाषा पर एक तरीके से रोक लगाने की बात कही। और तो और खुद अपने अकाउंट से योगी आदित्यनाथ ने वीडियो शेयर किया और लिखा, मुल्ला कटमुल्लापन की तरफ देश नहीं जाएगा, जिसके बाद से हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने योगी के इस नफरती बयान का खुलकर विरोध किया और कहा, देखिए किस तरह की घटिया मानसिकता एक सूबे के मुख्यमंत्री की दर्शाती है, जहां पर अगर कोई मौलवी या मौलाना बनता है तो वो उन्हें कटमुल्ला मुल्ला कहकर चढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं इस देश में कोई मुल्ला कटमुल्ला नहीं बनना चाहिए। अब आप सोचिए, इस देश में योगी भोगी अंधभक्त बन सकते हैं, लेकिन मौलाना बनना अपराध है या फिर गुनाह है। इस तरह की बातें योगी बाबा के द्वारा की गईं। इसके बाद यह मामला यहीं नहीं रुका, बल्कि यह मामला 7 समुंदर पार तक पहुंच गया, क्योंकि हर कोई ये कह रहा कि जो नफरती भाषा बोली है, पत्रकार मोहम्मद जुबैर भी कह रहे हैं, मैं इसको अरबी में ट्रांसलेट करके अरब के बादशाहों को दिखाऊंगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ नफरती बयान देते हैं, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी भारत आए शेखों को गले लगा रहे हैं और उनकी कुर्सी के पास हाथ बांधकर खड़े हैं। बस बीजेपी वालों की, योगी मोदी की अरब के शेखों के सामने इतनी ही औकात है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है, जिस तरह से आप इन मुसलमानों को गले लगा रहे हो, वैसे ही मोहब्बत भारत के मुसलमानों से भी करो। ऐसा ही प्यार हमें भारत में भी चाहिए। अब आप सोचिए, अरब के शेखों को गले लगाया जा रहा है, उनकी कुर्सी के पीछे खड़े हुए हैं, सामने बैठने तक की हैसियत नहीं है, उन अरबी शेखों के साथ व्यापार कर रहे हैं, उनको अपना भाई बंधु बता रहे हैं। वहीं पर आप सोचिए, मुल्ला कटमुल्ला जैसे शब्द कोई सभ्य नेता बोल सकता है क्या? क्या प्रधानमंत्री इस बात का समर्थन करेंगे जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से विधानसभा में दिया गया? अगर करते हो तो सामने आकर के कहो कि हम योगी आदित्यनाथ की बातों से सहमत हैं और उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, मौलाना मौलवी बनना गलत नहीं है, बल्कि बड़े ही फ़ख्र की बात है। हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी अपने अपने धर्म के हिसाब से जीते हैं, लेकिन पता नहीं योगी बाबा को मुसलमानों से, दलितों से क्या परहेज है। आपको बता दूं, मुस्लिम देशों में 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय रहकर काम करते हैं। दुबई में, कतर में, बहरीन में, कुवैत में और भी कई मुस्लिम देशों में लाखों भारतीय नौकरी करते हैं। अब अगर आप सोचिए, पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान को ट्रांसलेट करके इस्लामिक देशों के प्रिंस या अरबी शेखों को सुना दिया, तो जाहिर सी बात है नुपुर शर्मा की तरह वो योगी आदित्यनाथ के बयान पर आपत्ति जाहिर करेंगे। कई भारतीयों को नौकरी से भी निकाल देंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने ऐसा किया है। योगी आदित्यनाथ के नफरती बयान की वजह से मुस्लिम देशों में काम कर रहे भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। अगर आप किसी को मुल्ला कटमुल्ला कहोगे तो अरब के शेख इस पर अब आपत्ति जाहिर कर रहे हैं और हो सकता है लाखों भारतीयों की नौकरी भी चली जाए। अपना दल की विधायक पल्लवी पटेल ने उर्दू भाषा का समर्थन किया और कहा, उर्दू भाषा को शामिल करना बिल्कुल सही फैसला है। उर्दू हमारी भाषा है, इसे भूला नहीं जा सकता। पत्रकारों के सवाल पर पल्लवी पटेल ने कहा कि थोड़ा संभल कर बोलिए, ऐसे सवाल करके आप सीधे नरेंद्र मोदी जी की पोल खोल देंगे। नमामि गंगे के नाम पर अरबों खरबों का घोटाला और उसके बाद गंगा को बेच दिया अडानी को। कहना गलत नहीं होगा कि ना सिर्फ गंगा बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार से मैला कर रहे हैं ये लोग। आगे पल्लवी पटेल ने कहा, उर्दू का अपमान मतलब भारत के इतिहास का अपमान, भारत की विरासत का अपमान। इनकी भाषा सुनने और नफरत को देखकर बस इतना ही कहा जा सकता है कि इल्म की तो कोई सीमा हो सकती है, लेकिन जहालत की कोई सीमा नहीं हो सकती। डॉक्टर प्रोफेसर अरुण प्रकाश मिश्रा ने योगी आदित्यनाथ को अपराधी बताते हुए कहा कि
उन पर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं और इस बात की जानकारी खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी हलफनामे में चुनाव आयोग को बताई है। योगी पर धारा 147, धारा 148, धारा 295, धारा 297, धारा 153A, धारा 307, धारा 506, धारा 302, धारा 427, धारा 504, धारा 149, धारा 307, धारा 336, धारा 427, धारा 147, धारा 148, धारा 133A, धारा 285, धारा 297, धारा 133A, धारा 147, धारा 297, धारा 506। अब आप समझ लें कि शासन प्रशासन अपराधी के हाथों में होगा तो क्या होगा। योगी आदित्यनाथ की लोग सोशल मीडिया पर पूरी जन्म कुंडली खोल कर रख रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।